गुड इवनिंग बच्चों। मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्लास है वो वर्ग दसम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए है, हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए है जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम में अपियर होंगे, क्लास 10 के बच्चों के लिए। और आज का जो अध्याय है वह एक थ्योरम है वृत्त पर आधारित, जिसे आप लोग प्रमेय 10.1 कहते हैं। और जो आपके पुस्तक, अभी जो नई पुस्तक जो चल रही है उसमें पेज नंबर 164 में है। बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सिलेबस पहले की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष में ये जो 25-26 जो आप एग्जाम देंगे 2026 में, उसमें काफी कम कर दिया गया है। थेल्स प्रमेय में मात्र थेल्स प्रमेय, त्रिभुज पर आधारित थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम पढ़ना है, और वृत्त पर आधारित ये प्रमेय 10.1 जिसे आप लोग कहते हैं, और एक और थ्योरम है जिसे जो 10.2 में होगा। आज का वृत्त पर आधारित पहला थ्योरम हम पढ़ा दे रहे हैं। इसके पहले YouTube पर थेल्स प्रमेय का विलोम हम अपलोड कर चुके हैं, और दोनों में से एक क्वेश्चन दीर्घवृत्तीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में बिल्कुल छपा हुआ रहेगा। तो ये दो थ्योरम पिछला जो हम पढ़ा चुके हैं वो अवश्य पढ़ लीजिएगा। साथ ही ये दो थ्योरम जो आज हम बताने जा रहे हैं इसे भी अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक थ्योरम और है, उसके बाद इस पर आधारित हम सवाल बताएंगे। जो थ्योरम होता है उससे सूत्र निकल कर आता है, और सूत्र पर आधारित संबंधित सूत्र से रिलेटेड प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे। तो आज का थ्योरम है वृत्त पर आधारित, और यह मोस्ट कॉमन थ्योरम है, बहुत ही सरल है लेकिन सहज नहीं है। यह क्लास 10 में तो आपके काम आएंगे ही, इसके साथ आपके आगे भविष्य के लिए भी यह थ्योरम याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड प्रश्न या सीधा थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ दिया जाएगा। और अभी जो हमारे छात्र छात्रा कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह भली भांति ज्ञात होगा कि इससे संबंधित प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, बिना कोई समय नष्ट किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में, जिसमें आज का क्लास है वर्ग दसम में, यानी कि क्लास 10 में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये अति आवश्यक है। और थ्योरम बच्चों आप लोग प्रमेय 10.1 के नाम से याद रखते हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेन है थ्योरम याद रखना, यानी कि क्वेश्चन जो थ्योरम है वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर, ये थ्योरम है, ये पूरा याद रखिएगा। वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, ये स्पर्श रेखा वृत्त में पहले ही जो उसका सिद्धांत दिया गया है उसमें सब स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, केंद्र किसको कहते हैं, ये हम भली भांति सबको आपको क्लास में आज पढ़ा दिए थे। इसके साथ ही इससे संबंधित यह पहला थ्योरम है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो उस बिंदु पर जो वृत्त की त्रिज्या होगी वह स्पर्श रेखा पर लंब होगी। वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसे साबित करना है। तो हम पहले ही बताए थे बच्चों कि किताबी भाषा में काफी आप फंस जाएंगे, और थ्योरम को 3 स्टेप में हम लोग साबित करेंगे। कोई भी प्रमेय जिसको आप लोग बोलते हैं 3 स्टेप में साबित करेंगे। पहला कल्पना, दूसरा रचना और तीसरा
प्रमाण। पहला जैसे आप लोग विशेष प्रतिज्ञा भी कोई कोई लिखते हैं, उसे यहां हम बता रहे हैं कि कल्पना लिखिएगा। कल्पना हमारा इमेजिनेशन करना। उसके बाद दूसरा है रचना और तीसरा प्रमाण तो आप लोग लिखते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, जो कह रहे हैं उसका सबूत क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल्पना में जो हम लिखे हैं उसको, जो हम चित्र बनाए हैं वो हम इमेजिन कर लेंगे और मान लेंगे। कल्पना में बस इतना ही लिखेंगे और सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख देंगे। माना कि परिधि पर या वृत्त के, माना कि वृत्त के परिधि पर, यहां पर हो जाएगा बच्चों, पर स्थित बिंदु यहां छूट गया है, इसको दर्शा दीजिएगा आप लोग। बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा XY है तथा त्रिज्या OP है। माना कि बिंदु P से, ये वृत्त पर स्थित एक बिंदु P है, इससे जाने वाली जो स्पर्श रेखा है वो XY है अथवा त्रिज्या इस बिंदु पर OP है। तो हमको सिद्ध करना है कि OP जो है इस स्पर्श रेखा XY पर लंब होगा। यही हमको ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। उसके बाद रचना हम थोड़ा सा कर देंगे कंस्ट्रक्शन, कि हमने स्पर्श रेखा XY पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त का केंद्र O को मिलाया। हमने क्या किया रचना में, स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु Q लिया तथा O और P को, यानी कि वृत्त का जो केंद्र है O, उसको Q से मिला दिया। इतना ही रचना करेंगे। उसके बाद प्रमाण की सबूत, जो सिद्ध कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसका सबूत क्या है। सबूत अगर सही सबूत पेश करेंगे इसका मतलब ये जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं वह सही है, अन्यथा गलत होगा। XY को स्पर्श रेखा पर होने के लिए, यानी कि XY को स्पर्श रेखा होने के लिए क्या होना पड़ेगा। स्पर्श रेखा का परिभाषा हम बताए थे कि वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को कोई रेखा अगर एक बिंदु पर टच करती है तो वह स्पर्श रेखा होगा। अगर दो बिंदु पर टच कर जाएगा तो वह छेद आर पार हो जाएगा, उसको छेदक रेखा कहते हैं, वह स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो स्पर्श रेखा होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको, कि यहां पर देखिए XY को स्पर्श रेखा पर होने के लिए Q को वृत्त से बाहर होना चाहिए। Q को वृत्त से बाहर होना पड़ेगा। अगर वृत्त के अंदर हो जाएगा, वृत्त के अंदर अगर बिंदु हो जाएगा तो वो रेखा XY जो है क्या हो जाएगा, वृत्त का छेदक रेखा हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में रेखा छेदक रेखा होगा। अन्यथा की स्थिति में ये रेखा जो है XY रेखा क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। स्पर्श रेखा का परिभाषा से ये स्पष्ट है। अरे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये जो हम कह रहे हैं कैसे है, यह स्पर्श रेखा का परिभाषा है कि वृत्त का परिधि पर स्थित एक बिंदु से टच करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार अगर ये इससे बाहर है, Q बिंदु जो है अगर वृत्त से बाहर है तो इसका मतलब चित्र से ही स्पष्ट है कि OP जो है OQ से छोटा होगा। OP OQ से छोटा होगा, यानी कि OQ OP से बड़ा होगा। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। समीकरण A 1 हो गया। समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 जो है रेखा को मान देंगे यहां, रेखा XY पर बिंदु के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु यहां P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त जो है यहां पर बिंदु P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। बिंदु P के अतिरिक्त अगर Q बिंदु P पर आ जाएगा तब OP बराबर OQ होगा, अन्यथा की स्थिति में OQ OP से हमेशा बड़ा होगा और OP बिंदु O से रेखा XY पर न्यूनतम दूरी है। और OP जो है
रेखा O से एक्स वाई पर न्यूनतम दूरी पर है, इतना ही लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि न्यूनतम दूरी पर है, इसका मतलब जो है ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री, यहां नहीं दिखाएंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और दोनों मिलकर 180 होगा, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसका मतलब है कि ओपी एक्स वाई पर लंब है, इसीलिए यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे, इसीलिए ओपी रेखा एक्स वाई पर लंब होगा या ओपी लंब एक्स वाई। अब ये थ्योरम पूरी तरह आपका प्रूव हो गया है। इसे अगर प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं, ये 3 नंबर का प्रश्न में रहेगा या फिर 5 नंबर का प्रश्न में रहेगा, ज्यादातर उम्मीद है कि 5 नंबर के प्रश्न में ही ये आता है, तो पूरा 5 का 5 नंबर आपको इस विधि से पूछ दिया जाएगा। ये कोई वृत्त नहीं है बच्चों, ये है प्रमेय 10.1 जो है आप जिस नाम से आप लोग याद रखते हैं, लेकिन ये प्रमेय के नाम से नहीं, संख्या के नाम से नहीं, पूरा थ्योरम याद रखिएगा, पूरा थ्योरम याद रखिएगा। आइए एक बार हम फिर से आप लोगों को रिपीट कर देते हैं कि हम बताए थे किसी भी थ्योरम को 3 स्टेप में साबित करेंगे, पहला कल्पना, दूसरा रचना और तीसरा प्रमाण। कल्पना में हम केवल लिखते हैं कि जो माने हैं उसको लिखते हैं। माना कि वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा XY है तथा त्रिज्या OP है। माना कि बिंदु P से होकर जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखा XY है और OP जो है वृत्त की ऑब्वियसली त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब होगा, ये हमको सिद्ध करना है, प्रश्न से ही बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद रचना हम लोग करेंगे, थोड़ा सा रचना कर देंगे कि हमने स्पर्श रेखा XY पर स्थित बिंदु Q से वृत्त का एक केंद्र O को मिलाया, वृत्त का केंद्र O को मिलाया। हमने XY पर स्थित एक बिंदु Q लिया और उसको केंद्र O से मिला दिया, इतना ही रचना करना है, रचना समाप्त। उसके बाद प्रमाण है, चूंकि यहां चूंकि लिखेंगे बच्चों, चूंकि XY को स्पर्श रेखा होने के लिए Q को वृत्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि XY को स्पर्श रेखा होने के लिए बिंदु Q को जो है, क्योंकि बिंदु Q जो है XY पर ही है, अगर बिंदु Q वृत्त के अंदर होगा तो रेखा XY वृत्त का स्पर्श रेखा ना होकर वृत्त का छेदक रेखा होगा, यानी कि आर पार कर जाएगा, तो ये छेदक रेखा हो जाएगा। तो इसको बिंदु Q को वृत्त के बाहर ही होना चाहिए, तभी यह वृत्त का स्पर्श रेखा होगा। क्या कौन सा रेखा? XY वृत्त का स्पर्श रेखा तभी होगा जब बिंदु Q वृत्त से बाहर होगा, अन्यथा की स्थिति में छेदक रेखा होगा। कौन सा क्या होगा? अन्यथा की स्थिति में XY क्या हो जाएगा? XY क्या होगा? छेदक रेखा होगा, छेदक रेखा होगा, छेदक रेखा होगा, छेदक रेखा होगा। किससे? किससे ये हो गया? स्पर्श रेखा की परिभाषा से, स्पर्श रेखा की परिभाषा यही है। अतः क्या हो जाएगा? OQ त्रिज्या OP से बड़ा होगा, अतः या इसलिए OQ त्रिज्या OP से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, स्पष्ट लिख देंगे, बड़ा होगा, है ना। किससे? चित्र से ही बिल्कुल स्पष्ट है। अतः यही बोला, भाषा जो लिखे हैं उसी को यहाँ गणितीय स्वरूप में लिख दिए। OQ जो है हमेशा OP से बड़ा होगा, OQ हमेशा OP से बड़ा होगा। चूंकि समीकरण 1 रेखा XY पर बिंदु P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, मतलब समीकरण 1 जो है रेखा OP पर, रेखा XY पर स्थित बिंदु P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अगर Q बिंदु P पर आ जाएगा तो OQ और OP दोनों बराबर होगा, अन्यथा P के अतिरिक्त XY पर प्रत्येक बिंदु के लिए
ओ क्यू ओपी से हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा। प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है और ओपी बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई पर न्यूनतम दूरी पर है। साथ ही ये जितना भी क्यू को यहां से यहां किसी भी बिंदु पर रख लीजिए, पी के अतिरिक्त हमेशा जो है ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा। इसलिए बिंदु ओ से बिंदु पी एक्स वाई पर सबसे न्यूनतम दूरी पर है, इसीलिए ओपी जो है एक्स वाई पर लंब होगा। ये थ्योरम थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। तो 4 थ्योरम आपको पढ़ना है, जिसमें हम 3 थ्योरम पूरी तरह आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये था बच्चों आज का क्लास, जिसमें हम झारखंड बोर्ड से संबंधित यह प्रमेय 10.1 आपको पढ़ाए, यानी कि वृत्त का स्पर्श रेखा जो है और वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, यह थ्योरम है। शॉर्ट में याद रखना है, लेकिन पूरा थ्योरम ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो झारखंड के सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा नहीं लगा। अगर कुछ खामियां हैं तो उसे भी लिखें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में क्लास को सुधार करके आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये था आज का क्लास बच्चों, जिसमें हम थ्योरम तीसरा थ्योरम पढ़ाए, जिसमें पहला थ्योरम हम थेल्स थ्योरम पढ़ा दिए हैं, दूसरा थेल्स थ्योरम का विलोम, और तीसरा है ये प्रमेय 10.1, जिसे आप लोग प्रमेय 10.1 कहते हैं, लेकिन प्रमेय है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, इसे सिद्ध करना है। तो ये था आज का थ्योरम, तीसरा थ्योरम। एक थ्योरम और हम पढ़ा देंगे, तब 4 थ्योरम जब आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि 4 में से 2 थ्योरम निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में ये आपको छपा हुआ रहेगा, एक 5 नंबर का और एक 4 नंबर का या 3 नंबर का। तो 4 में से 2 थ्योरम निश्चित है। तो ये था बच्चों आज का क्लास। अब इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। अगर बच्चे हमें कॉल करते हैं तो हमारा फोन नंबर है 7049607335। तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करके समय अपना बचा सकते हैं। अन्यथा ये नोट भी कर लीजिएगा तो आपको बेहतर मेमोराइज हो जाएगा। और इस तरह से अगर बनाते हैं इस ढंग से तो एग्जामिनेशन में एक भी मार्क्स आपका मैथमेटिक्स में नहीं कटेगा। तो ये था बच्चों आज का क्लास। क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।